सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो भुवारही सकल सपूजन भू। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। मनुष्य इस प्रकार विशेष से आसक्त हो गए हैं कि ज्ञान का बात उसके मस्तिष्क से पहुंच नहीं पा रहा है। वो जितना अपना कीमती समय आयु अपना विषय प्राप्त करने में विषय में लिप्त हो जाता है, क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने में, और उससे बहुत कम समय में वह जो है परम आनंद प्राप्त कर लेगा। जैसे एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने में बहुत एक्सपर्ट था, बड़ा चतुर। उसने अपने मन में विचार किया कि यमराज को धोखा देना है। जब हमारा मरने के समय आएगा ना, तो यमराज का दिमाग जो है फेल हो जाएगा। ऐसा मूर्ति बनाना है। तो वो अपने ही तरह 1 दर्जन मूर्ति बना लिया, जस्ट सेम टू सेम, अपने ही तरह, अपने चतुराई से। और उसी मूर्ति के बीच में ही वो रहता था। और जब मृत्यु का समय आ गया, सोता बैठता था, रहता पीता था मूर्ति के पीछे में। क्या है कि उसके मस्तिष्क में पहले वो षड्यंत्र कर लिया कि यमराज को धोखा देना है, इसलिए उसी मूर्ति के बीच में वो रहता था। जब मृत्यु का समय आ गया तो यमराज आया तो दिमाग सच में देख में उनका दिमाग गज बजा गया यमराज का कि बड़ा मुश्किल है भाई, कौन ठो किसका प्राण लें, कि किसका कौन असली है कौन नकली कौन है, कोई ऐसे नहीं होगा। अब जो है यमराज ने एक अपना दिमाग में योजना बनाया कि ठहरो, इसको जो है ना, इसका जो है अभी स्पष्टीकरण करते हैं। तो देखते देखते घूरते घूरते देख रहा था सभी मूर्ति को, और तब एकाएक बोलता है कि सब चीज़ तो ठीक है लेकिन एक ठो त्रुटि है। तो झट से वो कलाकार के मुंह से निकल जाता है कि क्या त्रुटि है, बोलिए तो। अब जैसे वो निकला तो फट से यमराज ने पकड़ लिया कि यही त्रुटि है कि तुम जो है बोल सकते हो और ये सब बोल नहीं सकता है। तुम अपने मन पर नियंत्रण रखता तो हम फिर लौट के चले जाते हैं, लेकिन तू अपने मन पर नियंत्रण रहेगा, अपना जो है त्रुटि खोजने के लिए हमको जो है पूछता है। तुम्हारे चतुराई से ही तुमको जो है हम ढूंढ लिए। इसलिए कहता है जितना भी छार दलाल छल कपट और परपंच विषय में सुख खोजने के लिए, आनंद खोजने के लिए जो दिमाग लगाता है, और उसे कम समय में तो आप 10वां दरवाजे से होकर के जीवात्मा को परमात्मा में मिला सकते हैं। तो अब गुहासक्त कामासक्त मोहग्रस्त होने की क्या जरूरत है कि अनादिकाल से जीवात्मा को कष्ट होता है, जबकि आप जान रहे हैं कि मौत के समय में भाई कोई काम में नहीं आएगा, एक सुई भी नहीं ले जा रहे हैं। इतना छल कपट बेईमानी करने की क्या जरूरत है। एक अंग्रेजी में कहावत, एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। अपने जो प्रबल जिज्ञासु सभी समस्याओं के अंतःकरण इंद्रिया में हो जाती है निदान। आप अपने आप से ही विचार कर सोचिए, चिंतन मनन कीजिए, क्या सही बात है कि नहीं। हमारे जो ये सदगुरु महाराज, हमारे आदि संत महात्मा लोग, ज्ञानी ध्यानियों ने क्या चीज़ की खोज में है। यह लौकिक वस्तु छोड़ करके कामनी कंचन सुरा सुंदरी सबको छोड़ करके क्या चीज़ के खोज में है। मकान दुकान जगह जमीन जायदाद संपत्ति छोड़ के क्या चीज़ में खोज। वह जो है आप जितना भी साधारण बुद्धि से दिमाग लगा रहे हैं, उस आनंद का अंत होगा जो कि दुखदायी होगा। और संत महात्मा यह कहते हैं कि परमानंद प्राप्त कर लो, उस आनंद का अंत ही नहीं होता, अर्थात अंत विहीन आनंद परमानंद है, अर्थात ईश्वर भगवान गॉड अल्लाह जो भी आपको कहना है। तो यह जीवात्मा उन्हीं का अंश है। तो जीवात्मा जब तक ये विषय में लिप्त है तब इनको नाना प्रकार का रोग शोक संताप दुख पाप
होते रहेगा। जीवन मरण बुढ़ापा जवानी वासना लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ये सब तो होते रहेगा। इसके दलदल से निकलने के लिए ये है चित्त और बुद्धि आपको दिया है ना भीतर से, उसका प्रयोग करो और इसका जो है ये जीवात्मा को परम आत्मा तक पहुंचाने का कोशिश करो। इसके लिए अगर यदि आपको ज्ञान में नहीं आ रहा है तो सद्गुरु के शरण में जाइए, सत्संग भजन कीजिए, सुचित आत्मा रखिए सद्गुरु के शरण में। उनकी कृपा से उन्होंने बता देंगे 10वां दरवाजे से होकर के भाई जो है परब्रह्म पर ऊपर पहुंच सकते हो, उन्हें बता देंगे। इसके लिए आदि काल से उन्होंने कह रहे हैं कि और आप अपना चतुराई में अपना कीमती आयु को छीन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी भारी भूल है और क्षति है, आपकी हानि है। कहा है परमात्मा ने बड़ी आसीन कृपा करके यहाँ भेजा ये जीवात्मा को कि संसार का कल्याण करो, धर्म का उत्थान करो। लेकिन हरि भजन को गए उपटन लगे कपास, यहाँ आकर के विषय से मोहित होकर के विषया आसक्त होकर के क्या कहते हैं फंस गया। अभी रास्ता भी परब्रह्म तक का रास्ता भी भूल गया कि कैसे जाना चाहिए। अब मरने के समय में जो है 9 दरवाजा में से किसी दरवाजे से निकलेगा तो माया में चला जाएगा। जोनी में 84 लाख जोनी में जानते हैं उल्टा टेंगरी लटकना पड़ता है मल मूत्र के बीच के कुंड में, माँ के बच्चेदानी में कितना कष्ट होता है। एक आदमी ने कहा कि कैसे कष्ट होता है, लेकिन कैसे कष्ट होता है जब जोनी मार्ग से बाहर बच्चा आता है तो चिल्ला उठता है, तो रो तो रहा था वो पहले से ही। आप ही को मलमूत्र कुंड में बीच में लटका के रखे 9 महीना तो अच्छा लगेगा। अभी साधारण गलती करते हैं तो थाना में दरोगा साहब ने उल्टा टेंगरी लटका कर करके और पैखाना नीचे में रख दे, अच्छा लगता है आपको? कितना कष्ट देता है। उसी प्रकार आप जो हैं तो वह जीवात्मा को न कष्ट होता है जी। इसके उद्धार के लिए, उसके मुक्ति के लिए, निवृत्ति के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए सद्गुरु ही ने बचाएंगे आपको। किसकी युक्ति कैसे किया जाए, भक्ति या भक्ति से तब मुक्ति, इसलिए उनके शरण में जाएं। अतः देशवासियों से ये संसार के हर मनुष्य से मेरा करवद प्रार्थना है, अनादिकाल जो संत महात्मा लोग कह रहे हैं उन्हीं का अनुसरण करें, तभी जो है लौकिक और अलौकिक दृष्टि से कल्याण होगा। अन्यथा आप विषय रूपी दलदल में फंस कर करके यह भीषण दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए गुरु से क्या प्रार्थना करें, गुरु से क्या प्रार्थना करें, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा वहाना। ये गुरु से प्रार्थना करें, गुरु का ही आशीर्वाद कृपा से वो रास्ता मिलेगा। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो बड़ा बाबू से पूछते हैं ना स्टेशन मास्टर से कि सर कौन गाड़ी आएगी, कितना भाड़ा खर्च होगा, ये गाड़ी दिल्ली जाएगी कि नहीं, तो बताते हैं। उसी प्रकार सदगुरु ही बताएंगे परब्रह्म के रास्ते जाना हो, और नहीं तो भटक जाओगे ना, 9 भुरकी में से दरवाजा से निकलोगे तो फिर माया में चले जाओगे, फिर 84 लाख जोनी में परिभ्रमण करते रहना। तो बोला कि बेटा हमरा मारे चाहे बेटी हमरा डांटे चाहे, और जो है ना धन हमारे इतना कमा कर लिए कुछ नहीं होले से सब गीत गाने ना। स्त्री जो है दूसरा से बोले चाहे हम ओकरा खिला के तैयो यही रोना रोते रहेगा। अगर पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, ये डॉक्टर ने काम करता हूँ मैंने, ये कितना भी आपका जो है झंझट रूपी जो दिमाग में कचरा उचरा है ये सब होते रहेगा जब तक कि आप पूर्ण रूपेण से जीवात्मा को परब्रह्म में नहीं मिला देंगे। सुन लीजिए, नाना प्रकार का यहाँ रोग शोक संताप बुढ़ापा मरना जीना जन्मना अनेक प्रकार का दुख होते रहेगा। आपकी कोई चतुराई काम नहीं आएगा। क्षण भर के लिए कहता है बाबू बहन बड़ा बहुत खुश हो गया, और उसी को आप पूछिए कि क्या हमरे तरह तुम बनना चाहता है, कहेगा कि ना। यदि आप एसपी है ना वो बोलेगा हम तो कलेक्टर बनेंगे, और कलेक्टर है तो कहेगा हम तो पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे ना। आप किस तरह नहीं बनेगा। मैंने आप क्या समझते हैं कि बहुत खुश हो रहा है? अरे खुश करने में ही जो है तू अपना आयु को गंवा देगा रे। भ्रम में पड़ गया है तू। ज्ञान से काम करो, क्या करने के लिए यह विचार करो। तब कैसे ये गुरु ही बताएंगे। तो गुरु से कैसे निवेदन करना चाहिए, तो हमारे सदगुरु महर्षि में ही परमानंद जी की वाणी में आया है
उन्होंने कहते हैं क्या कैसे करना है निवेदन गुरु से, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतदुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, साधन भजन हीन मोम समना को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना, पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनो बिरद राखी मैं ही जी निहाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। सदगुरु गुरुवे नमः। यह गुरु से आर्य विनती करना है, तभी जो है उनकी कृपा होगी, और शुद्धचित आत्मा से उनकी आर्य विनती करना है, और जब उनकी कृपा हो जाएगी तभी उन्होंने आपको मार्ग बताएंगे, और दृढ़ संकल्प और विश्वास से पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर करके गुरु के बताए हुए अनुसरण शब्दों का अमल करके उन्हीं का अनुसरण करें तो यह जीवात्मा को परम आत्मा मिल जाएगा। छल के उनके शब्दों की गंभीरता को समझते हुए, अगर उनकी गंभीरता नहीं समझ सकें, शब्द की वाणी गुरु की शब्द की वाणी में नहीं समझ सकें, तो समझ लीजिए अभी आप विषया आ सकते हैं, अभी आपका जो है ना अंतःकरण इंद्रियां शुद्ध नहीं हुआ है, छल कपट प्रपंच है। मैं इस पर बता देता हूँ एक कहानी। तीन मित्र परम मित्र थे, बड़ा लंगोटिया साथी। तीनों कमाते कमाते जो है अब जो है विचार कुछ आया कि भाई सत्संग प्रवचन सुनते सुनते उनके ध्यान में आया कि नहीं सत्संग भजन करने से जो है ना मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। ऐसा विचार करके एक महात्मा जी के पास गए। जंगल में महात्मा जी कुटिया बना कर रहते थे। वो ठीक है, वहाँ चलिए, वो ब्रह्म ऋषि है, उनके पास पहुँचा जाए। तीनों ने है विचार कर करके पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम। कहले कि क्या बात है यहाँ तीनों क्या है? कहले हम तीनों मित्र हैं, अब हम चाहते हैं तीनों कि जो है आपसे दीक्षा लेकर के सत्संग भजन करें और ईश्वर प्राप्त करें। अगर उत्तम विचार है, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जो है सोच करके आए हो, ये तो बड़ा उत्कृष्ट विचार आया, अच्छी बात है। ठीक है, तो परीक्षा लेकर करके जब जो है तुमको गुरु मंत्र देंगे, दीक्षा देंगे, तो फिर जो है तुम सत्संग भजन करना और तब ईश्वर का मार्ग हम बताएंगे। बैठ जाइए। वो बैठा दिए और एक ठो को बुला करके झोपड़ी में ले गए, क्योंकि इधर आओ, तुम एक ठो पहले एक ठो परीक्षा लेंगे। ठीक है गुरुदेव। ये एक ठो बुलाया और उनको एक ठो कबूतर और चाकू दिया और बोला कि जाओ, जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब इसको काट करके मेरे पास लाना। उधर जो है वो पिछवाड़ी से निकाल दिए और वो जो चला गया कबूतर और चाकू लेकर के, उधर देखा जंगल की ओर, कि जा करके देखा कि वो कोई नहीं है। वो जैसे काट करके गुरु के आकर रख दिया। तो लीजिए गुरु, हाँ ठीक है, तुम इधर वहीं बैठो, घर में बैठो, इधर साइड में बैठो। उनको वहीं बैठा दिया। दूसरा को बुलाया और एक दूसरा कबूतर दे कर करके एक चाकू देकर कहा कि जहाँ कोई जीव नहीं है इसको काट करके यहाँ लेते आना मेरे पास। कहा ठीक है गुरुदेव। वो चला गया, जो है देखा कि भाई जंगल में चिड़िया मैना कुत्ता और सब है, तो है ना ऐसे ही कहूँ, वो पहाड़ के गुफा में जा घुस करके अन्हार में जो है काट लिया और लेकर चला आया। कहा गुरु महाराज लिए। कहा हाँ ठीक है, तुम इधर बैठो, साइड में बैठो, साइड में बैठा दिया। अब तीसरा को बुलाया कि इधर दो। तीसरा को बुला कर एक ठो कबूतर, तीसरा कबूतर देता है और एक ठो चाकू तय कहते जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब काट करके लेते आना मेरे पास। मगर जी सरकार, जी महात्मन, जी भगवान, हाँ ठीक है जाओ। तो वह आत्मज्ञान हो गया था, उसको आत्मा में ज्ञान प्रकट हो गया था, विवेकता उनकी जागृति हो गई थी, छठी इंद्रियां उनका काम करने लगा था, शुद्ध चित्त आत्मा से आया था। वह दृढ़ संकल्प कर करके, छल कपट प्रपंच करने से नहीं। तो उन्होंने जब गया तो उधर थोड़ा दूर आगे कुटिया के बाद झोपड़ी के जब दूर जाता है तो कहता है मन में विचार आया, मन में नहीं चित्त और बुद्धि से में विचार आया, अंतःकरण इंद्रियों में विचार आया कि महात्मा जी का कहना कि जहाँ कोई जीव नहीं रहे तब काटना। तो जीव तो हम स्वयं है ही हैं और कबूतर भी जीव है, तो काटने के लिए आदेश कहाँ दिया?
जहाँ कोई जीव नहीं रहेगा तब ना काटेंगे जी। ना जीव तो हम जहाँ भी जाएंगे संसार के में तो दोनों जीव जो दूसरा जीव है तो फिर कोई जीव का महात्मा काट दिए तो महात्मा जी का शब्द उल्लंघन हो जाएगा, आज्ञा उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए आकर के घुर करके कहा महात्मा जी लीजिए, क्योंकि तुम आदेश का पालन नहीं किया, आज्ञा पालन किया। कल के सरकार आप तो कहते हैं कि कोई जीव नहीं रहे नहीं काटना, तब काटना। और हम तो खुद जीव है हैं, कबूतर तो खुद जीव है तो काटने के लिए आदेश काटते हैं। तो जहाँ संसार में जाएंगे तो हम दूध जीव हो जाएंगे। और ईश्वर तो संव्याप्त है, ये है कण कण में, वो तो देख ही रहे हैं। या तो आज्ञा आप दे कहाँ रहे हैं, वाह ठीक, तुम उधर बैठो। और इन दोनों को कहा तुम दोनों जो है भागो, अभी जाओ गृहस्थाश्रम में, छल कपट परपंच से जो है ना धन जमा करो, जाओ जो पहले बच्चा को पहले जाकर पोसो, चलो हटो हटो। उस दोनों को भगा दिया। अभी तुम दोनों योग्य नहीं हो, का फर्स्ट एबल देन डिजायर, योग्य बनो शिक्षा करो, योग्यता जिनके उसकी इच्छा, योग्य नहीं हो तुम दोनों, उसको फटका दिया। अभी तुम जो है ईश्वर प्राप्त करने में हत्या करते हो, इतना ना ज्ञान नहीं आ रहा है, जहाँ कोई जीव नहीं तो क्या गलती हो सकती, को गलती नहीं, जब भागो भागो यहाँ से भागो। उस दोनों को भगा दिया, उसको जो है रखा और उनको जो है गुरु मंत्र दिया और कहा क्या जो है सत्संग भजन के बारे में उन्होंने उनको आदेश दिया और गुरु मंत्र दे करके कहा ध्यान संलग्न रहो, और उन्हीं के शरण में रख कर करके वह परब्रह्म की प्राप्ति किया। और यह दोनों क्या करते हैं, छलाली दलाली कलाली, छल कपट से परपंच जो रहेगा, छल कपट से परपंच होकर के ये दोनों ने क्या करा सुन ली जाए। एक तो बड़ा होशियार तो था ही, तो जो है वहाँ गया करके धर्म प्राप्ति करने का, मोक्ष प्राप्ति करने का तो ललाई था, लेकिन रास्ता पता रहा, इसलिए कहता है रामायण तो जाए जिमी को पंथ पग दे खगेसा हरहूँ बुद्धि बल नवलवलेसा। जो कुपथ में ला धरता उसका बुद्धि बल यश गुण सब समाप्त हो जाता है। अरे पथ भ्रष्ट हो गया, क्या कहता है छलानी कलाली तलाली जलाली से मानी बेमानी शैतानी से जो है एक ने धन जमा कर लिया और लंगर चलाने लगा। जो खाना नहीं खिलाता है साधु महात्मा भिखमंगा को खाना खिलाने लगा, अन्नदान करने लगा खूब। कहा ठीक, धन जमा करके ऐमानी बेमानी से। और दूसरा ने क्या किया, भाई जो है ना तो कहना है ना ईश्वर प्राप्त करना वो सबने कम करेंगे, तो वो जो है बेचारा मेहनत मजदूरी करके खाता तो और जो है ना परिवार के साथ रहता था, लेकिन जो है ना कभी कभी पनसल्ला पानी पिलाता था, जग प्रयोजन में पानी पिलाता था। तो दोनों सब जो है इस दोनों का मृत्यु हुआ तो वहाँ जी पहुँचे जमराज के पास। धर्मराज महाराज प्रणाम प्रणाम, हाँ क्या बोलो, क्योंकि हम वहाँ अन्न बहुत खिलाए हैं पृथ्वी लोक में, इसलिए हमको तो स्वर्ग चाहिए ना। क्योंकि धरती पर का जो सिस्टम नियम क्या है, तो जो चीज़ तुम देगा सूद समेत लेगा, यही ना। क्योंकि हाँ सरकार अन्न, क्योंकि ठीक है तुमने अन्न वहाँ बहुत खिलाया, तुम धरती पर से छलबाजी छलकबाजी छल कपट षड्यंत्र कर कर करके वही ज्ञान यहाँ तुम फार्मूला हमको चालू कर रहे हो, यही बुद्धि तुम लगा रहे हो यहाँ। अरे वहाँ का बुद्धि वहीं के अनुसार से तुमको फल दिया जा रहा है। तुमने अन्न बहुत कम दान दिया, जाओ तुमको हमने सुंडा बना दिया, अन्य में जन्मो अन्य में मरो, अन्य करो अन्य में खाओ अन्य में रहो, जाओ तुमको सुंडा बना दिया। अन्न में जो सुंडा होता है ना, तो ठीक है जाओ तुमको बना दिया, उसी जोनी में जाओ। भोगी कहीं का छार करे छल कपट षड्यंत्र कर कर करके धन जमा कर करके जो है ना खिला रहा है, तो समझ रहा है कि बहुत बड़ा कार्य कर करके आए हैं, इसको स्वर्ग चाहिए। वहाँ धूर्तबाजी करते करते पृथ्वी लोक में यहाँ जो है यहाँ भी पर जो है करके जे धूर्तबाजी का बात बोलता है, इसका संस्कार जो चीज रहता है वह छूटता नहीं है। अब हो दूसरा ने कहा हुजूर वहाँ पानी हम बहुत पिलाए हैं धर्मराज महोदय। क्योंकि हाँ ये तो लिखा हुआ है पानी बहुत पिलाया है, तो पानी पिलाने से क्या है, तुम जितना पानी पिलाया उससे अधिक सुध समय देता। जाओ तुमको हमने मगरमच्छ बना दिया, पानी में जन्मो पानी में रहो, पानी में जीवन बितात करो। कहा जो चीज़ देगा उसी को सुध समय तो उठाया जाएगा। तुम्हारे ये छल कपटी और प्रपंची से ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। उसको मगरमच्छ बना दिया, उसको सुंडा बना दिया, और वह तो गुरु के कथना अनुसार चले तो ब्रह्म की ओर तक बढ़ गए। इसलिए कहते हैं कि अरे शुद्ध चित आत्मा से
ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में जतन करो, वह ईश्वर गुरु की कृपा से ही होगा। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंच शंकर सम होई। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाइए ना, लेकिन बिना गुरु का नर भवसागर पार नहीं कर सकता है। यह जीव आत्मा को रास्ता बताने वाला दसम द्वार सुषमना नाड़ी होकर करके वह गुरु महाराज ही आपको बीजा मंत्र देंगे, और उसी को शुद्ध चित्त आत्मा से जो है मन और अहंकार का त्याग कर कर करके चित्त और बुद्धि से ही उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। यह गुरु महाराज की ही आसीन कृपा से होगा। अतः सदगुरु के शरण में जाएं और उनसे निवेदन करें, उन्हीं का चरणों का शुद्ध चित्त आत्मा से भक्ति भजन करें, जिससे क्या होगा। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने कहा, बिनु तत्तंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत संग प्रबाहु, अलोकन वेदन ज्ञान उपाहु। लोक और वेद में बताया गया है, बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है। इसके लिए सत्संग भजन शुद्ध चित्त आत्मा तो गुण में सदाचार पालन करते हुए विवेकशील प्राणी ले। बुद्धिमान तो दे दे राजा बड़ा बुद्धिमान होता है, चोरों बड़ा बुद्धिमान होता है, तो क्या उसको बैंकुठ मिल जाता है, मोक्ष हो जाता है? नहीं। विवेकशील विद्वान बनने के लिए तो कोई स्कूल कॉलेज सब खुलबे किया है सरकार। अब बुद्धिमान बनने के लिए तो जो है यह है, जब देखिए कितना यूनिवर्सिटी खोल गया है। बुद्धिमान नहीं और विद्वान से नहीं होगा। विवेकशील प्राणी के लिए उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं, वो सत्संग में ही जाएंगे। सदगुरु की कृपा से ही आत्मा में जो है अंतःकरण इंद्रियों में जो है आपका शुद्ध चित्त आत्मा से वहाँ भीतर में ज्ञान प्रकट होगा, और वही ज्ञान से विचार कर कर करके आप सत्य के रास्ता पर चलते हुए आप गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से ही आप क्या करेंगे, वह ज्ञान आपको मिलेगा कि कैसे भृकुटी पर होकर कर करके सुषमना नाड़ी में जीवात्मा को दे कर करके जो है आप ब्रह्म की ओर बढ़ें। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।